वेलकम टू कंपाइल करो। आज हम प्रोमोडीबी के स्कीमा डिजाइन के बारे में जानेंगे, किस तरह से स्केलेबल सिस्टम के लिए प्रोमोडीबी का सिस्टम डिजाइन किया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे हम कोर पार्ट को कवर करेंगे, डेटाबेस डिजाइन को, क्योंकि किसी भी सिस्टम को स्केल करने के लिए उसका डेटाबेस काफी स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आपके पास में डेटाबेस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्केल करने की, तो आपका बिजनेस इजीली ग्रो कर सकता है। अदरवाइज आपको टाइम के साथ साथ चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि आपके सिस्टम को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो हमने आपके लिए एक अच्छा सा डीबी स्कीमा डिजाइन किया है स्टैंडर्ड, जिसमें के अंदर आपके हर तरह के बिजनेस यूज केस कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक टेबल को गो थ्रू करते हैं डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कैंपेन टेबल से। तो बेसिकली कैंपेन टेबल क्या होती है? अगर मान लीजिए कि मुझे पर्टिकुलर यूजर सेगमेंट को टारगेट करना है, तो बेसिकली यूजर सेगमेंट क्या होता है? आपके पास में 1 लाख कस्टमर है, उसमें से 10,000 लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स कैटेगरी का प्रोडक्ट खरीदते हैं। ठीक है, उनको वाई जेड का नहीं खरीदना, वो सिर्फ एक्स कैटेगरी का प्रोडक्ट खरीदते हैं। वो मिडली सेगमेंट एक्स हो गया। ठीक है, उस वाले सेगमेंट में 10,000 में से मुझे 5,000 लोगों को कुछ डिस्काउंट, कुछ ऑफर देना है। ठीक है, बट वो अलग अलग तरीके के प्रोमो होंगे। किसी को पीजी पे देना है, किसी को उसकी बकेट पे देना है, बकेट साइज पे, अमाउंट पे देना है। ठीक है, किसी को डिफरेंट कैटेगरी, सब कैटेगरी पे देना है। तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस जो होती है, वो सारे तरीकों को सर्व करने के लिए हम कैंपेन टेबल बनाते हैं। बेसिकली एक कैंपेन पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए काम कर रही है, ये कैंपेन पर्टिकुलर लोग, पीपल को टारगेट कर रही है, पर्टिकुलर रीजन को टारगेट कर रही है, तो उसको बोलते हैं कैंपेन। तो बेसिकली कैंपेन आपका कैटेगरी, सब कैटेगरी, कैंपेन नेम, कैंपेन एक्टिव है कि नहीं, कैंपेन स्टार्ट डेट एंड डेट, ये सारी डेटा इंफॉर्मेशन हम कैंपेन टेबल में स्टोर करते हैं। अब उसके बाद में आते हैं कैंपेन कॉन्फिग में। तो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि ये वाला कैंपेन जो है इस वाले रीजन में इन वाले पिन कोड के लिए व्हाइट लिस्ट है, ये वाला जो कैंपेन है इस वाले सेगमेंट में इस वाले यूजर को टारगेट करता है, लेकिन वो यूजर सेट आपके पास नहीं है, वो रूल इंजन बेस्ड यूजर सेट है। तो आपको ऑन द फ्लाई उनकी पर्सनलाइज प्रोफाइल से जाके डेटा लेके आके फिर उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने कैंपेन कॉन्फिग टेबल को डिफाइन किया है, जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। और आप कैंपेन कॉन्फिग टेबल में कैंपेन आईडी रखोगे, कैंपेन कॉन्फिग का नाम रखोगे, उसके बाद उसका जेसन फॉर्मेट में डेटा रखोगे। ठीक है, जेसन फॉर्मेट हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देनी होती है अपने स्कीमा को, तो आप जनरली जेसन कॉलम का यूज करते हैं। उसमें आप की वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा रखते हैं और उसके बेसिस पर आप अपना एक रूल इंजन डिजाइन करते हैं, तो जिससे आपको आगे आने वाले यूज केस हैंडल करने में आसानी होती है। इस वजह से हमने इस पे फोकस किया है कि हम आपको कैंपेन कॉन्फिग टेबल बना के दें और आप अपना यूज केस इजीली सर्व कर पाओ। अब आप इसमें एक्सटेंडेड कितने भी सपोर्ट डाल सकते हैं। एक कैंपेन मल्टीपल सेगमेंट को भी बिलोंग कर सकता है, वो आप कैंपेन कॉन्फिग के सपोर्ट से मैप कर सकते हैं। तो आप जितने सेगमेंट होंगे उतने नाम के आप कैंपेन की कॉन्फिग बना दोगे और उनका जेसन रूल इंजन डाल दोगे। उसके बेसिस पे जैसे मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आएगी कैंपेन वैलिडेशन की, तो मैं रूल इंजन चलाऊंगा और उसको वैलिडेट करूंगा। अब एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल प्रोमो हो सकते हैं। तो बेसिकली प्रोमो आप सब जानते हैं। ठीक है, कुछ स्टैटिक प्रोमो होता है, कुछ डायनामिक होता है। ठीक है, अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो कुछ परसेंटेज में होता है, कुछ फ्लैट होते हैं। ठीक है, सबका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रोमो में स्टोर करते हैं। कैंपेन और प्रोमो में 1 to M का रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल प्रोमो हो सकते हैं। ठीक है, और कोर इन्फॉर्मेशन को आप मास्टर कॉलम्स में रखोगे, मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, एप्लीकेबल ऑन पीजी, एप्लीकेबल ऑन यूजर डेटा सेट, ये सब चीजें आप यहाँ पे रखोगे। उसके बाद में आपके पास आती है प्रोमो कॉन्फिग। सो बेसिकली प्रोमो कॉन्फिग क्या होता है आपके पास में कि अगर मान लीजिए ये पीजी पे एप्लीकेबल है प्रोमो, लेकिन पीजी के किस पेमेंट मेथड पे और किस अमाउंट के साथ एप्लीकेबल है, ठीक है, कितनी परसेंट प्रोसेसिंग फी आप वेव ऑफ करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप कितना ऑफ दे रहे हो उसको, कितना डिस्काउंट दे रहे हो। ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस आप प्रोमो कॉन्फिग में रख सकते हैं। और प्रोमो कॉन्फिग का नाम भी आप ऐसे रखेंगे, पीजी फी, प्रोसेसिंग फी वेव ऑफ। ठीक है, इसका नाम होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जेसन बनेगा इसके अंदर भी। ठीक है, आप देखेंगे जितने भी हम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं उन सब में हम जेसन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, है ना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ये हैंडल करने के लिए, लेकिन अगर आपने एक बार अच्छे से जेसन पार्सर बना लिया अपने लॉजिक के हिसाब से, तो फिर आपको काफी आसानी होगी। आप नए चेंजेस इजीली अडॉप्ट कर सकते हो और इजीली उनको वैलिडेट भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपके चेंज ब्रेक नहीं करेंगे। और इसका एक अच्छा तरीका क्या होता है, अगर आपने एलएलडी डिजाइन सही से फॉलो किया, अगर डोमेन ड्रिवन अप्रोच को अगर आप लेके चलते हो, तो आप जब नया रूल को ऐड करते हो उसके लिए आप सेपरेट मेथड बनाओ, क्योंकि एग्जिस्टिंग मेथड में आप प्ले करेंगे तो कुछ ऊपर नीचे होने की दिक्कत, तो फिर आपको रिग्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो आप वो चीज भी अवॉइड कर सकते हैं सेपरेट मेथड बना के। ठीक है, ये टिप्स है। यूजर प्रोमो, सो बेसिकली अगर मान लीजिए कि मेरे पास डिफाइन यूजर सेट है और उन सबकी यूजर आईडी मुझे पता है, उनको मुझे एक्स प्रोमो, वाई प्रोमो, जेड प्रोमो देना है, तो उनकी मैपिंग में यूजर प्रोमो टेबल में बना के रखूंगा। ठीक है, और जैसे वो यूज कर लेंगे वैसे उसको मैं यूज मार्क कर दूंगा। तो बेसिकली यूजर आईडी, प्रोमो आईडी, इज एक्टिव करके कॉलम रखूंगा, और जैसे यूज करेगा उसके बाद इसको मैं बता दूंगा कि इस बंदे ने इस वाले प्रोमो को 1 बार यूज करा है, 2 बार यूज करा है, 3 बार यूज करा है, और ये वाला प्रोमो इस वाले यूजर के लिए एप्लीकेबल है। जब मैं यूजर को लिस्टिंग दिखाऊंगा तब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं रिडीम्पशन टेबल की। तो बेसिकली आप जब कोई भी प्रोमो अप्लाई करते हैं और वो रिडीम हो जाता है, तो मतलब वो अप्लाई कर देते हो, आपको डिस्काउंट मिल जाता है, उसको बोलते हैं रिडीम्पशन। उसकी इन्फॉर्मेशन आप रिडीम्पशन टेबल में स्टोर करोगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा कि इन 5 और 6 टेबल के थ्रू हमने पूरा का प्रोमो उसकी मैं डिजाइन समझा। अब इसको अगर आप थोड़ा से केस वैलिडेट करके देखोगे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं
कि यूजर की पर्सनलाइज प्रोफाइल के बेसिस पे जिसमें मुझे लास्ट मंथ में 3 ट्रांजेक्शन किए हैं उसको मुझे इस वाले कैंपेन से ये वाला प्रोमो देना है। तो आप कैसे रखोगे कैंपेन प्रोमो, कैंपेन की कॉन्फ़िग में क्या रखोगे, कंडीशन क्या है, बेस कंडीशन रखोगे और एक्सटेंडेड कंडीशन आप प्रोमो के अंदर डाल दोगे, ठीक है, क्योंकि प्रोमो की भी कॉन्फ़िग है, ठीक है। और यूजर प्रोमो में क्या डालोगे, उनकी मैपिंग डालोगे कि ये वाला प्रोमो इस वाले यूजर आईडी के लिए वैलिड है कि नहीं है। जब आप यूजर को एक प्रोमो की लिस्ट देते हैं तो उसके अंदर मान लीजिए आपको 4 या 5 प्रोमो दिख गए यूजर के लिए, लेकिन उसको अगर आपको प्रायोरिटाइज करना है तो प्रायोरिटाइजेशन के लॉजिक भी होंगे, वो कहां पे डिफाइन होंगे, प्रोमो कॉन्फ़िग के अंदर डिफाइन होंगे, ठीक है। प्रोमो ऑटो एप्लीकेबल है कि नहीं है, ये सब डिफाइन होंगी प्रोमो टेबल के अंदर, बट उसकी प्रायोरिटी डिफाइन करोगे कॉन्फ़िग में, क्योंकि कॉन्फ़िग के एक रूल के बेसिस पे उसकी प्रायोरिटी डिफाइन होनी चाहिए, कभी भी प्रायोरिटी स्टैटिक नहीं हो सकती है। इस वजह से हम प्रोमो कॉन्फ़िग के अंदर उसकी प्रायोरिटी डिफाइन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप एक स्केलेबल इकोसिस्टम के लिए प्रोमो को डिजाइन कर सकते हैं। प्रोमो डीबी काफी क्रिटिकल सर्विस होती है, काफी क्रिटिकल डेटाबेस होता है। अगर आपने इसको सही से डिजाइन नहीं किया तो आपका सिस्टम ब्रेक भी हो सकता है, आप उस वाले लोड को हैंडल नहीं कर पाएंगे, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोमो के अंदर काफी डायनामिक रूल्स होते हैं। इस वजह से आपको कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करके चलनी पड़ती है। उसके हिसाब से हमने आपके लिए 6 बेस्ट टेबल बना के दिए प्रोमो के लिए, जो कि आपको हेल्प करेगी एक स्केलेबल डेटा सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग डीबी स्कीमा डिजाइन को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।